अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर 360। जैसे कि आप सबको पता है, कैरियर 360 का मिशन बेस्ट एंड इफेक्टिव लर्निंग प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग्स, डेवलपमेंट और कंसल्टेंसी सर्विसेज की एक वसी रेंज को डिज़ाइन और फ्राहम करना है जो आपके इंडिविजुअल लेवल, ऑर्गेनाइजेशन लेवल की एफिशिएंसी और कारकर्दगी को नेक्स्ट लेवल तक ला सकती है। आज की ट्रेनिंग प्रोग्राम का टॉपिक है फॉल्ट करंट और शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशंस। गाइस, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए डिज़ाइन के ऊपर ग्रिप होना, डिज़ाइन के ऊपर जो स्किल्स हैं उसके ऊपर जो कॉम्पिटेंसी का जो लेवल है वो आपको आपके कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा आपको इम्प्रूव कर सकता है। एक डिज़ाइन इंजीनियर ही बिहाइंड द तमाम प्रोजेक्ट के पीछे डिज़ाइनिंग का जो रोल है, डिज़ाइनिंग का जो कॉन्सेप्ट है, वो ही एक पूरे प्रोजेक्ट को लीड कर रहा होता है। आपकी डिज़ाइनिंग ही एक बैकबोन की हैसियत रखती है आपके पूरे प्रोजेक्ट की। तो जब तक आप अपने इस स्किल्स को इन्हांस नहीं करते, इसको अपग्रेड नहीं करते, तब तक आप एक एफिशिएंट इंजीनियर नहीं कहला सकते। तो आज की ट्रेनिंग का टॉपिक है जिसमें आप सीखेंगे कि फॉल्ट करंट एनालिसिस और शॉर्ट सर्किट करंट किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है। इसी की बेस के ऊपर आप अपनी तमाम डिज़ाइनिंग करते हैं, चाहे आपका स्विच गियर की डिज़ाइनिंग हो, चाहे आपकी सर्किट ब्रेकर की कैलकुलेशन हो, चाहे आपकी बस बार्स की डिज़ाइनिंग हो, क्योंकि इसी की बेस के ऊपर आप तमाम प्रोडक्ट को चूज़ करते हो या उनका इंतखाब करते हो, और इसी की बेस के ऊपर ही आपकी जो कॉस्ट है वो डिपेंड कर रही होती है। तो क्योंकि ये एक बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है, बहुत बड़ी सेफ्टी है, तो तमाम चीज़ों का, तमाम जो हमारी BOQ बनती है, जो बिल ऑफ क्वांटिटी कहलाती है, जो हम पार्ट्स सेलेक्ट करते हैं, जो हम कंपोनेंट सेलेक्ट करते हैं, वो बेस कर रहे होते हैं हमारी इन कैलकुलेशंस के ऊपर। डिज़ाइनिंग के हवाले से वैसे तो बहुत सारी ट्रेनिंग्स आपको कैरियर 360 के ऑफिशियल चैनल से मिल जाएंगी, क्योंकि तमाम चीज़ें एक वीडियो में कंपाइल करना, एक वीडियो में बयान करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती हैं। इसलिए डिफरेंट टॉपिक्स जो कि डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हैं वो आपको इस चैनल्स के ऊपर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। उनमें से एक वीडियो ये है जिस पे आप शॉर्ट सर्किट और फॉल्ट करंट की कैलकुलेशंस करते हैं। इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आपने करंट, जो शॉर्ट सर्किट करंट वो फाइंड आउट करनी है। उसके बाद आप किस तरीके से उन ब्रेकर्स का साइज़, उन ब्रेकर्स का मॉडल्स को चूज़ कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आपके उसी के ऊपर। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकॉन में ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। हो सकता है कोई ऐसी वीडियो आए, कोई ऐसी वीडियो मिले जो आपके कैरियर को एक नई डायरेक्शन दे सके, जो आपके नॉलेज को बूस्ट कर सके, जो आपके अंदर एक नई वैल्यू ऐड कर सके। चलें स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट सर्किट निकालने से पहले या फॉल्ट करंट को हम निकालने से पहले सबसे पहले हमारे पास लोड करंट होना चाहिए। जो हम करंट निकालते हैं हमारे पास उस का जो फुल लोड करंट होता है वो हम कैलकुलेट करते हैं कि फुल लोड करंट कितना है। अगर कोई ट्रांसफार्मर है या हमारे पास कोई जनरेटर है जिसका हमने शॉर्ट सर्किट या फॉल्ट करंट की जो फाइंडिंग करनी है, जो हमने उसकी कैलकुलेशन करनी है, तो डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं, डिफरेंट पावर्स होती हैं, जैसे एक्टिव पावर है, रिएक्टिव पावर है, अपेरेंट पावर है। तो आप सबसे पहले अपनी करंट निकालेंगे। करंट निकालने के लिए आपको इसमें अगर आप किलोवाट है तो उससे आप करंट निकाल सकते हैं, अगर KV है तो उससे भी आप निकाल सकते हैं, KVA है तो उससे भी आप अपनी करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सिंपल मेथडोलॉजी है करंट निकालने की, सिंपल फार्मूलेज हैं जो आपको पता होगा मोस्टली लोगों को। अगर नहीं भी पता तो आप दूसरी बहुत सारी वीडियोस मेरी यहाँ पड़ी हुई हैं, उनसे आप इस तरह की कैलकुलेशंस को निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा, अगर आप करंट निकालने किलोवाट से तो आप इस तरह से करंट निकाल सकते हैं किलोवाट की। I = किलोवाट मल्टीप्लाई 100 और उसको आप ओवर मल्टीप्लाई 1000, उसको आप डिवाइड कर देंगे लाइन वोल्टेज cos फाई के साथ और √3 के साथ, तो आपके पास ये करंट रेटिंग, करंट कैपेसिटी आ जाएगी आपके पास। ये किलोवाट को आपने मल्टीप्लाई 100 के साथ नहीं करना, 1000 के साथ करना है। ये शायद टाइपिंग का एरर आ गया इसलिए 100 लिखा हुआ आपके सामने, आपने इसको 1000 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि किलोवाट है ना, तो किलोवाट को आप पहले उसको वाटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसीलिए इसको
1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है। चलें, शॉर्ट सर्किट करंट होती क्या है? शॉर्ट सर्किट करंट देखिए, जब भी किसी सर्किट में जब रेजिस्टेंस आपकी ज़ीरो हो जाती है तो करंट आपका इन्फिनिटी हो जाता है। शॉर्ट सर्किट करंट कहते हैं उसको। बहुत ज़्यादा करंट ड्रा करता है। वो करंट आएगा कहाँ से? वो करंट डेफिनेटली वो जो आपका सोर्स है, जो पावर सोर्स है, जो पावर दे रहा है आपको, जो पावर जनरेट करके दे रहा है, वो करंट उधर से ही आपको उधर से निकलेगा करंट, ठीक है। लोड, उस जनरेटिंग सोर्स टूवर्ड लोड की तरफ आएगा वो करंट। तो शॉर्ट सर्किट लेवल इज द अमाउंट ऑफ करंट दैट फ्लो on the system during a fault. This fault can be caused by the lightning strike, whether the condition or equipment failure. इसमें डैमेज हो सकता है, नुकसान हो सकता है आपका बहुत बड़ा। आपका जो आगे इक्विपमेंट है वो उसका लॉस हो सकता है, आपके ब्रेकर्स का लॉस हो सकता है, और आपका सबसे इम्पोर्टेंट है आपका जो सोर्स है, जो ट्रांसफार्मर है या जनरेटर है, उसकी वाइंडिंग आपकी बर्न हो सकती है। डिफरेंट क्या होता है शॉर्ट सर्किट और फॉल्ट करंट में? नॉर्मल तौर पर तो इस्तेलाह इसकी फॉल्ट करंट आपका वही कहलाता है जो आपका शॉर्ट सर्किट को भी फॉल्ट करंट हम कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। जब आपकी रेजिस्टेंस ज़ीरो होती है तो उस सूरत में आपका शॉर्ट सर्किट होता है। जब रेजिस्टेंस आपकी ज़ीरो होता है, शॉर्ट सर्किट है ज़ीरो रेजिस्टेंस बिटवीन टू वायर्स द सर्किट सिस्टम। On the other hand, the fault current has a resistance that draw the current, ठीक है। फॉल्ट करंट में थोड़ी सी रेजिस्टेंस होगी, इसकी वजह से करंट ड्रा करेगा, जबकि दूसरे शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस आपकी ज़ीरो होती है, उसकी वजह से करंट आपका फ्लो करता है दो डिफरेंट वायर्स के दरमियान, जो कि आपका कास्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ द इंसुलेशन सिस्टम, मेजर ब्रेकडाउन आपका कर सकता है इसी वजह से। ट्रांसफार्मर की फॉल्ट करंट अगर निकालते हैं तो किस तरीके से निकालेंगे, ये मैं आपको इसकी एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा। बहुत सिंपल तरीका, मैं कोशिश करता हूं कि किसी आसान से तरीक़ों से बताया जाए ताकि वो चीज़ अच्छी तरीके से समझ आ जाए और आप प्रैक्टिकल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। वरना थ्योरी तो आपने बहुत सारी शायद पढ़ी भी होंगी इससे रिलेटेड, लेकिन इंजीनियरिंग जो है वो पढ़ने से ज़्यादा समझना उसको बेहतर होता है। जब तक आप उसको समझेंगे नहीं इसी तरीके से तो आप एक अच्छे इंजीनियर बन नहीं सकते। और अच्छे इंजीनियर बनने के लिए आपको तमाम जो बेसिक जो इंजीनियरिंग का स्ट्रक्चर है, जो फंडामेंटल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। यही प्रिंसिपल जो है आपकी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट होते हैं। आपकी हकीकी ज़िंदगी जो आप जहाँ पर अपने प्रोफेशनल लाइफ का आगाज़ करते हैं, प्रोफेशनल लाइफ का स्टार्टअप करते हैं, यहाँ पर बड़ी अहमियत है आजकल के दौर में। अगर आप इन बेसिक जो कैपेबिलिटीज़ हैं, मोस्टली ये तस्वर किया जाता है कि यार एक्सपीरियंस नहीं है तो काम करेंगे तो एक्सपीरियंस होगा। तो ये मैं अक्सर ये बात रिपीट करता हूँ, एक्सपीरियंस कुछ और चीज़ है, कैपेबिलिटी कुछ और चीज़ है। असल में बहुत सारे लोग कहना कैपेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन वो एक्सपीरियंस कहते हैं कि एक्सपीरियंस बंदा चाहिए। असल में वो कैपेबल बंदा ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है। तो वो उसको एक्सपीरियंस का नाम दे देते हैं, कैपेबिलिटी मांग वो कैपेबिलिटी रहे होते हैं। आपका जो सलाहियत है, आपकी जो आपका इंटेलिजेंस लेवल है, असल में वो उन चीज़ों को ढूंढ रहे होते हैं, और उन चीज़ों का नाम वो समहाउ उसको एक्सपीरियंस बन चुका है आज के दौर में। तो एक्चुअली ये बात नहीं है। तो एक्सपीरियंस इज़ द नॉट द नंबर ऑफ ईयर्स और नंबर ऑफ डेज। अगर एक आदमी 5 साल 10 साल काम करता रहा है किसी भी फील्ड में तो उसको अगर आता कुछ भी नहीं है तो डजंट मीन कि उसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है तो वो एक मैनेजरियल पोजीशन पे काम करेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 10-10 साल से काम कर रहे हैं और वो उसी जगह पे कुएं के मेंढक बने हुए हैं। तो इट्स मीन एक्सपीरियंस ऊपर नहीं लाता। आपको जो ऊपर लेकर आता है वो आपकी काबिलियत लेकर आती है। आपका जो विजन है, जो आपके अंदर सलाहियत है, वो आपको ऊपर लाती है। एक्सपीरियंस आपको ऊपर नहीं लाता। सेम ऐसे ही जो फ्रेश इंजीनियर्स हैं, अगर उन्होंने भी अपने आप को ऊपर लाना है तो उनको अपनी काबिलियत के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो ये एक्सपीरियंस को भूल जाएं आप। एक्सपीरियंस वो चीज़ नहीं है, हम एक्सपीरियंस को इंटरप्रेट गलत करते हैं, ठीक है। तो मेरे नज़र में एक्सपीरियंस तब बेहतर होता है, एक्सपीरियंस तब मैटर करता है जब आपके अंदर सलाहियत हो, आपने वाकई कुछ सीखा हो, आप डिज़ाइन के माहिर हों, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के माहिर हों, आपके अंदर बहुत सारी खूबियाँ हों, बहुत सारी सलाहियतें हों आप, तो फिर आपका एक्सपीरियंस वैलिड होता है। अगर मुझे 5 साल के बाद भी अगर मेरे अंदर डिज़ाइन करने की सलाहियत नहीं है, मैं कैलकुलेशन नहीं कर सकता, मैं ट्रबल शूटिंग नहीं कर सकता, तो मेरे वो 5 साल का एक्सपीरियंस किसी के काम का नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर करना ज़रूरी थी। तो शॉर्ट सर्किट हम निकालते हैं कि एक ट्रांसफार्मर की शॉर्ट सर्किट हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बताओ कि एक परसेंटेज इम्पीडेंस वैल्यू होती है, ठीक है, जो हर ट्रांसफार्मर का जो मैन्युफैक्चरर है
वो इसकी नेम प्लेट के ऊपर रखता है, ठीक है। एक इम्पीडेंस की वैल्यू होती है, इसको हम परसेंटेज में भी ले सकते हैं। इम्पीडेंस होगी या परसेंटेज इम्पीडेंस होगी, पहले दोनों लिखा हुई वैल्यूज होती हैं। इम्पीडेंस वैल्यू भी होती है, आप उसको परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो, या परसेंटेज वैल्यू डायरेक्ट लिखी होती है, ठीक है। दोनों ऑप्शन में आपको मिल जाती है। तो ये हर ट्रांसफार्मर का मैन्युफैक्चरर उस ट्रांसफार्मर का जो ब्रोशर होगा उस पर भी होगा, और जो उसकी नेम प्लेट होगी, इसके ऊपर एक नेम प्लेट लगी होती है, ठीक है। उसके ऊपर तमाम उसका जो डेटा होता है वो उसके ऊपर मेंशन होता है, और उस डेटा में इम्पीडेंस जो परसेंटेज इम्पीडेंस है वो भी मेंशन होती है, ठीक है। तो आपका हम इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस करने से इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं, ये भी एक सिंपल सा मेथड है, आप उससे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको, ठीक है। आप इस मैसेज को फॉलो करके आप इसको निकाल सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको ये डेटा मिल जाता है, ठीक है। ये आपको उसकी नेम प्लेट पे, उसके ब्रोशर में, उसकी प्रोडक्ट जो स्पेसिफिकेशन होती है वहाँ पर आपको ये चीज़ मिल जाती है, आप वहाँ से ईजिली उस वैल्यू को उठा सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास जब वो इम्पीडेंस वैल्यू आती है तो आपने क्या करना है, इम्पीडेंस वैल्यू जैसे 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 मैंने ये एग्जांपल दी, आपकी एचवी रेटिंग होती है, एचवी रेटिंग 2.4 केवी किलो वोल्ट, 13.8 किलो वोल्ट। जैसे 300 to 500 केवी का ट्रांसफार्मर है, उसकी नो लेस देन 4.5% होगी, ठीक है। ऐसे 750 to 2500 केवी का उसकी जो 5.75% होगी, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड जो वैल्यू होती है, नॉर्मल तौर पर ये वैल्यू होती है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू आपको नेम प्लेट पे मिल जाती है, ठीक है। जनरल पर्पस लेस देन 600 वोल्ट 15 टू केवी, हम ये 3% टू 5.75% भी ले सकते हैं। अगर हमें नहीं, हमारे पास नेम प्लेट में है, तो हम यहाँ से भी फाउंड आउट कर सकते हैं। इस तरीके से जो सिंक्रोनस आपकी मशीन होती है, जो एसी जनरेटर होते हैं, अल्टरनेटर होते हैं, ठीक है, उनका आपने एक्स सब ट्रांजिट वैल्यू लेनी होती है। ट्रांसफार्मर्स में हम परसेंटेज इम्पीडेंस लेते हैं, और जो जनरेटर्स होते हैं, जो अल्टरनेटर्स की अगर हमने फॉल्ट करंट निकालनी होती है तो वहाँ पर सब ट्रांजिट होता है। ये भी हमें उसके ब्रोशर में भी मिल जाती है, जो उस जेनसेट का अल्टरनेटर का ब्रोशर होता है वहाँ से भी हमें ये वैल्यू मिल जाती है, और जो वो वैल्यू हमें उसके अल्टरनेटर के ऊपर नेम प्लेट के ऊपर भी लिखी होती है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी हम पहले ट्रांसफार्मर की जो कैलकुलेशन करते हैं कि हमने इसकी हमने शॉर्ट सर्किट करंट निकालनी है, तो हम किस तरीके से निकालेंगे। ट्रांसफार्मर की फुल लोड करंट आपने मल्टीप्लाई करना है एक्स, यानी उसका इम्पीडेंस मल्टीप्लर के साथ आपने उसको मल्टीप्लाई करना है, या आपने निकाल सकते हैं ट्रांसफार्मर की फुल लोड एम्पेयर को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे आप परसेंटेज इम्पीडेंस से, ठीक है। यानी ये दो तरीकों से आप जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो आप निकाल सकते हैं। इम्पीडेंस, अब ये 25 केवी ट्रांसफार्मर है, 25 केवी का एक ट्रांसफार्मर है, 433 इसके वोल्टेज, यानी 433 इसके वोल्टेज हैं। फुल लोड जो एम्पेयर बनते हैं वो 33.33 एम्प्स है, इसके जो फुल लोड है, यानी 433 433 वोल्ट के ऊपर जो उसका फुल लोड एम्पेयर बनेंगे वो 33.33 एम्पेयर बनेंगे। जैसे ही नीचे मैंने करंट इसकी यहाँ पर कैलकुलेट की हुई है, इस फार्मूले से केवीए से आप इसकी करंट निकाल सकते हैं इस तरीके से। अब एक्स मल्टीप्लायर क्या होगा, 100 ओवर इम्पीडेंस वैल्यू। इम्पीडेंस वैल्यू जो इम्पीडेंस वैल्यू होगी उसको आप 100 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एक्स मल्टीप्लायर आ जाएगा। अगर आपने पहला फार्मूला देख रहे हैं जो ऊपर रखा हुआ है, अगर आपने एक्स मल्टीप्लायर निकालना है तो एक्स मल्टीप्लायर निकालने के लिए इसको 100 को डिवाइड करना है इम्पीडेंस वैल्यू को, ठीक है, जो आपके पास इम्पीडेंस होगी। और अगर आपने परसेंटेज इम्पीडेंस निकालनी है तो आपने 100 ओवर उसको डिवाइड आपने करना है, ठीक है, तो वो आपके पास इम्पीडेंस वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब आपके पास अगर ये देखें नेम प्लेट है, इस नेम प्लेट में अगर आप देखें तो दो एरो के निशान आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपकी इम्पीडेंस शॉर्ट सर्किट अगर आप देखें, जो ABB वाली नेम प्लेट लगी है आपकी, इसके ऊपर देखेंगे ट्रांसफार्मर को शॉर्ट सर्किट आपको लिखा हुआ 3.88% लिखा हुआ है, ठीक है, ये परसेंटेज में आ रही है, ठीक है आपके पास। और इम्पीडेंस वोल्टेज, ये इम्पीडेंस आपके पास आ रही है 4.5%, ठीक है, ये दूसरी नंबर प्लेट के ऊपर आ रही है। तो ये वैल्यूज़ आपके पास इस तरीके से आपके पास आती हैं, दो वैल्यूज़ जो कि हर ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट के ऊपर आपको इस तरीके से मिल जाती हैं। तो ये वहाँ से आपने ये वैल्यू तो उठानी है। अब अगर हम एग्जाम्पल लें, फर्स्ट यू विल नीड नो द ट्रांसफार्मर फुल लोड एम्पेयर। सबसे पहले हमें ट्रांसफार्मर के फुल लोड एम्पेयर चाहिए, वो हम सिंपल फार्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हमारे पास ये 1000 केवीए का एक ट्रांसफार्मर है, 13.8 किलो वोल्ट उसके वोल्टेज हैं,
इनपुट के यानी प्राइमरी के, और उसके 480 वोल्ट उसके सेकेंडरी के स्टार वाली साइड पे। तो ये हमारे पास 1202 एम्पेयर आते हैं। अगर हम इसके वोल्टेज अगर निकालते हैं, इसके जो लो वोल्टेज वाली साइड है उसके हम इस तरीके से हम इसके निकालेंगे तो हमारे पास ये करंट रेटिंग इसकी आ जाती है, यानी 1202 एम्पेयर, 1202 एम्पेयर हमारे पास इसका फुल लोड एम्पेयर निकलते हैं। अच्छा, इसके बाद देखिए व्हेन द सेकेंडरी एम्पेयर्स मीटर, अगर आप मीटर से निकालेंगे तो रेटेड द ये वोल्टेज जो 1202 एम्पेयर हम निकालेंगे, एंड द प्राइमरी वोल्टेज मीटर वो आपको 793 वोल्ट निकालेगा। ठीक है, परसेंटेज ऑफ इम्पीडेंस वैल्यू इस 793 5% डिवाइड कर देंगे 1380 के साथ, तो वो आपके पास ये आ जाएगी। तो इम्पीडेंस आपके पास 0.057 मल्टीप्लाई 100, वो आपके पास 5.75 आ जाती है। इस तरीके से आप उसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं मीटर के साथ भी। ठीक है, this show that if there was a three phase voltage fault on the secondary of the transformer, then the maximum fault current could flow through the transformer would be the ratio of the 100 over 5.75 टाइम द फॉल्ट करंट ऑफ ट्रांसफार्मर। तो आपने उसी फार्मूले से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मैंने पहले दो फार्मूले बताए थे तो आपके पास परसेंटेज भी आ जाती है इस तरीके से। तो ये 20,903 एम्पेयर निकलते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास इसका फॉल्ट करंट आपके पास ये जो वैल्यू आपके पास निकलती है फॉल्ट करंट आपकी इस ट्रांसफार्मर की 20 के। तो फॉल्ट करंट को हम किलो एम्पेयर में लिखते हैं। ठीक है, उसको हम किलो एम्पेयर, तो हम ये 20.9 के एम्पेयर इसकी जो वैल्यू आएगी इस फॉल्ट करंट की, ट्रांसफार्मर की 20.9 के एम्पेयर उसी फार्मूले से निकल आएगी आपके पास। जनरेटर फॉल्ट करंट अगर हम निकालेंगे तो वो किस तरीके से निकालेंगे, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। 1000 केवीए का एक जनरेटर है आपके पास, एक अल्टरनेटर है, उसकी अगर आपकी ये पावर फैक्टर, ये वैल्यूज, ये केवीए रेटिंग, ये फुल लोड, ये सारी चीज़ें निकलती हैं हमारे पास। उसकी करंट अगर फुल लोड एम्पेयर जो 12002 निकलते हैं, तो आप इस लिस्टेड द टेबल द जनरेटर सब ट्रांजिट, जनरेटर में हमने सब ट्रांजिट जो वैल्यू होती है वो निकाली होती है। इसकी वैल्यू है 0.16। तो 0.16 को हमने सिंपल जो हम फॉल्ट करंट इज इक्वल टू फुल लोड एम्पेयर, उसको डिवाइड कर देंगे हम सब ट्रांजिट से, तो हमारे पास ये वैल्यू आती है 7513 एम्पेयर, यानी 7.5 किलो एम्पेयर इस जनरेटर का जो करंट निकलेगा। और हाँ, इसी तरीके से हम इसका जो ब्रेकर चूज करेंगे वो हम इसी हिसाब से कंसिडर करेंगे। ये जो हमारे पास जो रेटिंग है, ये हम जो फॉल्ट करंट जो मैक्सिमम उसमें देखेंगे उसी उतने के रेटिंग का हमें वो ब्रेकर चाहिए होगा। ठीक है, तो ये एक कैलकुलेशन थी। अब अगर 1000 केवी अगर आप देखें, 1000 केवी और ट्रांसफार्मर की मैंने निकाली है, तो इसमें आप देखेंगे कि आपके पास जो ट्रांसफार्मर की करंट आपके पास ज़्यादा आई है, जो शॉर्ट सर्किट जो फॉल्ट करंट है वो ज़्यादा आई है फॉल्ट करंट, और जनरेटर की आपके पास थोड़ी आई है। ठीक है, वो 20 के दी थी, ये 7.5 के आई है। तो ये आपकी उसकी जो इम्पीडेंस वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपका जो द रीजन ऑफ द इम्पीडेंस वैल्यू ऑफ द ट्रांसफार्मर द जनरेटर द रिएक्टेंस वैल्यू आर वेरी डिफरेंट। ट्रांसफार्मर 5.75 थी वर्सेस द जनरेटर 16%। तो उस परसेंटेज की वजह से जो हमारी जो फॉल्ट करंट है वो डिफरेंट है एक जनरेटर की और एक ट्रांसफार्मर की। आप अगर इस फार्मूले से देखें तो ये भी एक मैंने सिंपल है, वही फार्मूला है। इसको अगर हमने आई शॉर्ट सर्किट करंट निकालनी है तो आई नॉर्मल करंट को आपने इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं आई शॉर्ट सर्किट को, यानी आपकी जो नॉर्मल करंट है उसको आपने डिवाइड कर देना है एक्स ट्रांजिट से। ठीक है, जो आपका उसको मल्टीप्लाई 1000 से कर देंगे तो आपके पास आई शॉर्ट सर्किट आ जाएगी अल्टरनेटर की। ठीक है, जनरेटर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपका ट्रांसफार्मर में हम उसको इम्पीडेंस कहते हैं और हम जनरेटर में उसको सब ट्रांजिट रिएक्टेंस कहते हैं। ठीक है, होती वही एक ही चीज़ है लेकिन दोनों का नाम फ़र्क है। तो अगर हम इस कर्व में देखें तो हम शॉर्ट सर्किट का जो ये वाली डायग्राम से ये चीज़ सामने आ रही है कि जो सब ट्रांजिट स्टेट होता है, ये वाला जो ग्रीन जो डार्क ग्रीन है सब ट्रांजिट स्टेट, इसी में इसकी वैल्यू हम यहाँ पे ये वाला पोर्शन को कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद तो ट्रांजिट स्टेट में कम हो जाती है आहिस्ता, और फिर आपकी जो परमानेंट स्टेट चल रही होती है, जो नॉर्मल आपका जो करंट फ्लो कर रहा होता है, तो दैट इज़ द एक्चुअली सब ट्रांजिट स्टेट जो शॉर्ट सर्किट की सूरत में या फॉल्ट करंट की सूरत में इस वाले एरिया पे आता है। तो हम ये इस वाले एरिया की जो कैलकुलेशन करते हैं वो यहाँ की ये वाली करंट निकालते हैं मैक्सिमम, जो मैक्सिमम होती है। अगर आप ये XD की वैल्यू देखें तो आपको ये एक नीम प्लेट है, एक अल्टरनेटर के ऊपर लगी हुई है, ये कैटरपिलर का अल्टरनेटर है, उसके अलावा आपको ये मिल जाएगी। आपके पास देखें तो ये XD की वैल्यू है 12.3729। ठीक है, आप भी वैल्यू देख रहे हैं। तो आप इस फार्मूले के जो मैंने पीछे दिखाया फार्मूला उसके हिसाब से भी देखें तो आपके पास ये
जो जनरेटर की अपेरेंट पावर है वो ये है, यानी 2281 kVA। एक्टिव पावर उसकी 1.8 मेगावाट का है ये सेट, ठीक है। वोल्टेज इसके 13.8 किलो वोल्ट है, ठीक है, ये मीडियम वोल्टेज का है। तो इसकी फुल लोड करंट बन रही है 95 एम्पेयर। क्योंकि इसकी वोल्टेज लेवल ज़्यादा है, मीडियम वोल्टेज में है, तो इसलिए इसकी करंट कम हो गया हुआ है, 95 एम्पेयर है। तो इसलिए इसकी इस फार्मूले को देखते हैं तो हमारे पास जो शॉर्ट सर्किट इसकी निकलेगी जो, वो हमारे पास 767.8 एम्पेयर निकलेगी, ठीक है। 0.7 किलो एम्पेयर तकरीबन ये बनती है जो करंट। हम इस तरीके से इसकी करंट निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास एक आल्टरनेटर की करंट का निकालने का फार्मूला है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये सिस्टम फॉल्ट करंट हम निकाल सकते हैं। बिलो आर द क्विक वे टू गेट द MVA कैलकुलेटेड वैल्यू। द MVA मेथड इज द फास्ट एंड सिंपल compared to the per unit or ohmic method, ठीक है। there is the no need to convert on the MV base or the worry about the voltage level. This is a useful method to obtain the estimated value of the fault current. इसमें ना estimated value इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। जो MVA की प्राइमरी ट्रांसफार्मर होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये MV की जो शॉर्ट सर्किट निकालनी है 500 MVA है ट्रांसफार्मर। जो हमारे पास डेटा है 13.8 kV वोल्ट है और 100,000 kV है ट्रांसफार्मर है, जो हम MVA मेथड कहते हैं इसको, जो हम एस्टिमेटेड निकालते हैं। तो इस तरीके से हम अगर निकालें तो ये वाली वैल्यू भी हमारे पास जो फॉल्ट करंट निकलती है वो 19.4 किलो एम्पेयर निकलती है, ठीक है। तो ये भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। इस मेथड से भी आप ये जो कैलकुलेशन है वो निकाल सकते हैं। द पॉइंट इज़ कि हमें फॉल्ट करंट और शॉर्ट सर्किट करंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ये हमें ज़रूरत इसलिए पड़ती है जो हमने डिज़ाइनिंग करनी है उस प्रोजेक्ट की, जो हमने इक्विपमेंट की सिलेक्शन करनी है। हमने जो ब्रेकर्स की, जो कॉन्टैक्टर्स की जो हमने सिलेक्शंस करनी होती हैं, जो हमने केबल की सिलेक्शंस करनी होती हैं, जो हमने बस बार्स की सिलेक्शंस करनी होती हैं, ये सारी चीज़ें इसीलिए ज़रूरी होती हैं। हमारे पास ये वैल्यूज़ होती हैं तो हम ये वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। प्लस जो हमारे पास प्रोटेक्शन रिलेज होती हैं, जो हमारे पास शॉर्ट सर्किट रिले है, जो अर्थ फॉल्ट रिले है, उसकी हम जो सेटिंग्स करते हैं वो भी हम इसी के अकॉर्डिंगली करते हैं। तो ये डिज़ाइनिंग हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ रखती हैं। तो हमें एक बीइंग अ प्रोफेशनल इंजीनियर, हमारी जो ग्रिप है वो डिज़ाइन के ऊपर ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि तमाम जो आगे की इंजीनियरिंग है, जो आगे की ट्रबल शूटिंग है, जो फॉल्ट फाइंडिंग है, जो इम्प्रूवमेंट है, वो बेस कर रही होती है डिज़ाइनिंग के ऊपर। तो डिज़ाइनिंग के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके अगर बिल्कुल 100% एक्यूरेट होंगे, वो सही काम करते होंगे, तो आगे का आने वाला आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट हो सकता है और आपकी जो ग्रोथ है जो आपकी वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो सकती है। इसके अलावा और बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी इस चैनल के ऊपर, जिसमें आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। कि इम्प्रूवमेंट जो होती है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। इंसान वक्त के साथ साथ अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब बिल्कुल ज़रूर कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। विल बी राइट बैक इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।